एक और चीज़ है जो हमारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा काम करती है, वो है सेवा भाव। जब हम दूसरों के लिए अपना थोड़ा सा त्याग करके दूसरों के लिए काम करते हैं, मदद करते हैं, समाज में सुधार लाते हैं। मुझे लगता है कृषिका, देखिए कोई भी सुधार या बदलाव कोई बड़े मंच की जरूरत नहीं है। छोटा छोटा प्रयास भी, जब आपकी सेवा आपका संकल्प बन जाए तो छोटा प्रयास भी दूर तक जाता है, बहुत लोगों को प्रभावित करता है। बिल्कुल। और ऐसे ही अगर आपका जो संकल्प है, जो सेवा का भाव है, आप उसको एक उद्देश्य बना लें अपने जीवन का, या फिर एक दिशा बना लें अपने जीवन की, तो वो जो सेवा भाव है वो निस्वार्थ अपने मन से आता है। बिल्कुल। और ऐसी ही सेवा जब नारी करती है ना, तो समाज में बदलाव निश्चित ही तय होता है। और इसी के प्रतीक आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं स्मिता श्रीवास्तव जी का। आप फाउंडर है अंतस सेवा फाउंडेशन की। उनके साथ हैं डॉक्टर प्रियंका, हु इज आल्सो द को-फाउंडर ऑफ अंतस फाउंडेशन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम शुरुआत से ही ये बात कर रहे थे कि आपकी फाउंडेशन का जो नाम है अंतस, बहुत ही खूबसूरत साउंड करता है, बट इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इस नाम का असल मायना क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया कि हम अपनी बातों को, अपने विचारों को आपके साथ साथ लोगों तक पहुँचाने का एक प्रयास है। तो सबसे पहले अंतस, कहते हैं ना कि मानव जीवन बड़े विरले मिलता है, न जाने कितनी योनियों के बाद एक मानव जन्म मिलता है। तो ये बात हम बचपन से सुनते चले आ रहे, मैंने भी सुना, तो मुझे लगा कि अगर कोई चीज़ इतनी मुश्किल से मिला है तो उद्देश्य विहीन तो नहीं हो सकता, इसका कोई मतलब होगा, कोई अर्थ होगा। तो मैं कैसे अपनी दिशा और दशा क्या रखूं, ये बचपन से एक सवाल मन में। तो कुछ रास्ते भी ऐसे चले, कुछ लोग ऐसे मिले जो इस रास्ते से कभी भटकने ना दिए। तो एक था कि क्या करें। फिर कोविड का समय आया, जिस समय इतना नेगेटिव माहौल, हर कोई दुखी है, परेशान है, बात भी कर रहा है तो नेगेटिव कर रहा है। उस समय मैंने अपनी कविताओं के जरिए, अपनी बातों के जरिए, कुछ इंटरव्यू सेशंस के जरिए उन कलाकारों को मंच देने की कोशिश की जो कहीं विलुप्त हैं, कहीं अभाव में हैं, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी उसी से चलनी थी कि वो कला प्रदर्शन करते तो करते। फिर हमने हफ्ते में लगभग 7 दिन मैंने उनके साथ लाइव शोज़ किए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अंतस सेवा फाउंडेशन के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। फिर उसके बाद क्या, तो ये सवाल बहुत मन में परेशान कर रहा था। तो मैंने 10 दिन का विपस्सना कैंप किया, ट्रेनिंग की, और ये अंतस नाम वहाँ से सृजित हुआ। इसके पहले जो हमारे मंच का नाम था वो जज्बात के भवसागर से था, जो मेरी कविता का एक शीर्षक है, एक लाइन है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो उससे मैंने पेज की शुरुआत की, लेकिन अब इसको आयाम देने का एक समय था। तो ये विपस्सना की पूर्णता देन है। तो कहते हैं ना कि कई बार कोई रास्ता चुनता है, कई बार रास्ते ही स्वयं मनुष्य का चुनाव करते हैं। तो आई थिंक ये अंतस नाम जो है आपके अंतःकरण से ही निकला है। और इस सफर में आपकी को साथ देने के लिए डॉक्टर प्रियंका कब और कैसे मिली? ये कहते हैं मैं किसी डायरी में बंद थी। मेरी कुछ कविताएं, मेरी कुछ रचनाएं, मेरे कुछ विचार, मेरी बहुत सारी बातें मैंने एक डायरी में बंद करके रखी थी। और मेरे अंदर बहुत हेजिटेशन था कि क्या कहेंगे, कैसे सोचेंगे लोग। प्रियंका ने जब पहली बार उसको पढ़ा, कहती बुद्धू ये अच्छा है, तुम क्यों नहीं सुनाती हो? मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। जुबानी सुनते हैं सफर। बिल्कुल, स्मिता बहुत अच्छा लिखती थी और कई बार ये होता था कि उस जो अपनी कविताएं हैं वो सुनाती थी जब हम बैठते थे, तो मुझे आया ध्यान कि तुम इसको क्यों नहीं प्रेजेंट करती हो, क्योंकि प्रेजेंट करने से एक होता है, एक हिच भी निकलती है और फिर आपके और थॉट्स जो है लोगों तक पहुंचते हैं। उसको लेकर के फिर कोविड आया, और कोविड के टाइम में जिसे कहते हैं ना आपदा में अवसर तलाशना, और उसको बिल्कुल हम लोगों ने, स्मिता ने अपने जज्बातों के भवसागर से उसको पूरा ले करके चली। और सच में अंतस जो है वो वहाँ से जब आया और वहाँ जब वापस आई, तो हमने ये प्रयास किया कि ठीक है, अभी तो हम इस तरह से एक तरह से काम कर रहे हैं, क्यों नहीं हम एक NGO के फॉर्म में अंतस सेवा फाउंडेशन की शुरुआत की जाए। और जिसका मुख्य उद्देश्य ही ये था कि जो हमारी कला संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं जी, वो नई पीढ़ियों तक जाए, उसका संरक्षण हो, संवर्धन हो। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की जो आत्मा होती है या समाज की आत्मा जो होती है वो कला और संस्कृति से ही बनती है। और कला और संस्कृति की अभिव्यक्ति, जिसे कहते हैं ना कि किसी भी देश को चलाने के लिए अर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र की विद्यार्थी हूँ, तो अर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन
आर्थिक ताने बाने तभी मजबूत होता है जब सामाजिक ताना बाना मजबूत हो। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं कि इस समय हम लोग मतलब भारत जो है वो एक सांस्कृतिक पुनरुद्धार की तरफ बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, और हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कारों का संरक्षण करे, अपने जो हमारी संस्कृति है उसका संरक्षण करे। तो केवल इस कला और संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के माध्यम से केवल पीढ़ियों तक पहुंचाना या उस परंपरा को निभाना ही उद्देश्य नहीं है हमारा, बल्कि एक सांस्कृतिक निरंतरता बनी रहे। इस उद्देश्य के साथ हम लोग लगे हुए हैं। और अंतसेवा फाउंडेशन के जो मूल स्वरूप आप कहें, एक तो लोक कला संवर्धन है, दूसरा हम स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। और अंतस बहुत सारे और क्षेत्रों में भी काम कर रहा है। आपने बताया स्किल डेवलपमेंट में, ह्यूमन वेलफेयर में, एजुकेशन की बात हो तो और क्या क्या कार्य कर रहा है और कितना बदलाव अभी तक आप देख रही हैं आ चुका है? बिल्कुल, अंतसेवा फाउंडेशन, मैं इसको ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बोलती हूँ। यानी कि मानव के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक स्वस्थ समाज की संरचना या संकल्पना या उसका आधार, जिस तरह से हम मानते हैं कि व्यक्ति है, लेकिन व्यक्ति अगर चरित्र का निर्माण नहीं है, उसके अंदर विचारों की अभिव्यक्ति नहीं है या उसके मूल इतने तटस्थ नहीं है, तो फिर हम कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति में हैं। तो आज जैसा हम आसपास देखते हैं सोशल मीडिया के समय में, तो कुछ ना कुछ तो है ऐसा जिस पे वर्क करना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो बस उसको समेटने के लिए ही हमने ये कोशिश की है कि मानव मूल्यों को हम आधार को व्यवस्थित कर सकें। और इसके लिए हमारे कुछ कार्य हैं, जैसे हमने उसको नाम दे रखा है, कुछ टाइटल दे रखा है, उड़ान। उड़ान जैसे है कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए हम काम करते हैं, और इसी के अंडर स्किल डेवलपमेंट की रोजगार परक शिक्षा भी देते हुए वो बच्चे जो पढ़ने में शायद बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अगर हम उनको कुछ सिखा करके और उनको रोजगार दे सकते हैं तो वो हो सकता है। दूसरा है गोधुली। मैं बहुत सारे ओल्ड एज होम के साथ जुड़ी हुई हूँ, और वहाँ जा करके उनके साथ टाइम बिताना, उनके साथ सीखने का, क्योंकि हम क्या किसी को देंगे, हम लेके ही आते हैं। जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ लेके, कुछ ना कुछ सीख के आते हैं। तो गोधुली हमने इसको नाम दिया है। एक और हमारा सेक्शन है अंतस यात्रा, जिसकी बात मैं करती हूँ, जहाँ से ये सब कुछ उपजा है। ये अंतस है, और अंतस की ये यात्रा है जो स्वयं के भीतर गए बिना पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी को समझ सको। तो अपने भीतर जाना, दूसरों को समझना, यानी कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम इसमें काम करते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ सेशंस लेना, स्कूल में, कॉलेज में, ओल्ड एज होम में, ऑर्फनेज में, तो हम इसको कंडक्ट करते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं अकेलापन का शिकार न हो जाए। और साथ ही साथ ये सारे मूल्य जो मानव के जो बेसिक मूल्य हैं, वो मुझे लगता है कि साहित्य, संगीत और कला के बिना तो संभव है ही नहीं। बिल्कुल। तो ओवरऑल एक पैकेज के रूप में अंतस आपके सामने है। और अभी कुछ दिनों पहले हमने एक कार्यक्रम किया है 5 जनवरी को, पंडित छन्नूलाल मिश्र जी जाने माने संगीत से जुड़े हुए, तो अभी वो नहीं रहे, और उनको सम्मानित करते हुए उनके नाम को हमने ये पूरा कार्यक्रम समर्पित किया था, अंतस उत्सव 2026, जो उनके शिष्य थे डॉक्टर इंद्रेश मिश्र जी, उनके सौजन्य से, और उनका परिवार वहाँ पे उपस्थित था। बहुत ही खूबसूरत सा आयोजन हुआ। सालों की आपकी जो ये यात्रा है, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है बात आपकी सुन के, लेकिन इसमें आपने बहुत से बदलाव देखे होंगे। कुछ लोगों के जीवन को आपने ऐसे छुआ होगा कि वो हमेशा के लिए बदल गए। ऐसी कुछ कहानियाँ या कुछ वाकया आप हमारे साथ साझा करना चाहें? बिल्कुल। जब हम लोगों ने शुरुआत करी, जैसे कहते हैं ना रजिस्ट्रेशन, तो हमने 2022 में किया। वैसे तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं। तो स्मिता ने एक बहुत ही छोटी सी सोसाइटी थी काशीराम, वहाँ पे अंतस उड़ान के माध्यम से हम लोग वहाँ पे क्लासेस लेते थे। और क्योंकि मैं स्वयं कॉलेज में हूँ तो उतना मैं समय नहीं दे पाती थी, स्मिता ने वहाँ पे पूरा बच्चों को पढ़ाया। और वहाँ देख के ऐसा लगता था कि बहुत से ऐसे बच्चे थे जो पढ़ना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जो उन्हें सहयोग था वो नहीं मिल पा रहा था। तो उसको ट्रेनिंग दे के, उनको एजुकेट करके 2-3 बच्चों को हम लोगों ने EWS के माध्यम से, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे हम लोगों ने एडमिशन कराया उनका। तो वो एक सबसे बड़ी मुझे उपलब्धि लगती है कि हाँ, उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा साइकोलॉजिकली उनको ट्रेन किया कि भाई आपका बच्चा पढ़ेगा
तो आगे कुछ करेगा और उसका मन भी है, वो पढ़ना चाहता भी है और पढ़ने में वो अच्छा भी है। तो एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि कहते हैं ना कि हम लोगों का ये शुरू से था, जब हम बात करते थे तो ये होता था कि जब भी हम कोई काम करेंगे, अगर हमने किसी की उंगली पकड़ी है किसी बच्चे को, तो जब तक उसको अपने पैरों पे ना खड़ा कर लें हम छोड़ने वाले नहीं। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम, जो हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट, अभी हमारा एक CSR प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल में चल रहा है, जहाँ पे जो लड़कियां हैं उनको ब्यूटिशियन कोर्स करा के और उनको प्लेसमेंट कराया है और लगभग 150 के लगभग जो है वहाँ पे लड़कियों ने ट्रेनिंग ली है और 50% तो प्लेस्ड हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ट्रेनिंग के बाद खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। और सर कला और संस्कृति की अगर हम बात करें, और अभी आपने ट्रेनिंग की जैसे कि बात करी, तो सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देते हैं बल्कि प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं सभी आर्टिस्ट को। और एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड किया है उन लोगों को जो देख नहीं सकते, टू द ब्लाइंड्स। एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस की आपने जिक्र किया था, तो उसके बारे में हमें बताएं कि जो आपने ऑर्गेनाइज कराया था फॉर द ब्लाइंड्स। हाँ बिल्कुल। और पिछले साल जैसे हर साल हम लोग अंतस उत्सव के नाम से अपना एक वार्षिक उत्सव मनाते हैं, तो पिछले साल का ये जो पूरा कार्यक्रम था वो महिलाओं को समर्पित था। और उसमें जो हमने विशेष आयोजन रखा, जो संगीत के माध्यम से कथक का परफॉर्मेंस तो था ही, लेकिन साथ ही नैब, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मिलकर के काम करते हैं, वहाँ पे एक म्यूज़िकल बैंड है, सुरकृति म्यूज़िक बैंड। तो वहाँ पे सभी दृष्टिबाधित हैं जिनको, लेकिन मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि कोई दया भाव है। हमें लगा कि वो हमसे ज़्यादा एबल्ड हैं, क्योंकि उनके अंदर जो सेंस है समझने की और चीज़ों को अलग दृष्टि से देखने की, वो हमारे अंदर अभी नहीं है। हम देख करके उन चीज़ों को समझ ही नहीं सकते हैं जो बिना देखे समझ सकते हैं। तो कोई उनके साथ सिंपैथी नहीं कहेंगे, एम्पैथी जरूर कर सकते हैं इसको। तो उनके साथ कनेक्ट होकर के मैंने पहली बार जब मिली था, मैंने कहा कि नेक्स्ट जब भी हमारा प्रोग्राम होगा आप वहाँ पे परफॉर्म करोगे। और सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं है, अब तो उनसे जीवन भर का नाता है हमारा। तो नैब के साथ हम स्पेशली एनेबल्ड लोग या नेत्र बाधित लोगों की उनका हुनर को आपने पहचाना, जिसे शायद बहुत से लोग नकार देते हैं या नहीं पहचान पाते। ऐसे लोगों के साथ आप काम कर रही हैं। आने वाला कल अंतस सेवा फाउंडेशन का आप कैसा देखती हैं? जाते जाते हमारे साथ साझा करें। जो हमारा उद्देश्य है कि हम एक ऐसे स्वस्थ समाज की गठन कर सकें जहाँ पे दिल खोल करके कोई बात कर सके, जहाँ सांस लेने में कहीं कोई बाधा ना हो, जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने में कहीं असहज ना महसूस करे। शायद हम उस रास्ते पे चल तो रहे हैं निश्चित रूप से, और हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, आप जैसे लोगों का अगर साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से। लेकिन साहित्य, कला, संगीत, नृत्य, ये हमारे इसके मूल रहेंगे। और देखते हैं कैसे कलाकार कैसे अग्रसर हैं। हमारी शुभकामनाएं और दुआएं कि आप उसमें कामयाब हो। यहाँ आए इतने सारे लोगों को आपने प्रेरित किया अपनी बात साझा करके। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करके बहुत धन्यवाद आपको भी। अंतस प्रणाम। आपको